अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं फरीहा इम्तियाज। नाजरीन, इलेक्शन 2024 की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अगर आपको आगाह करते चले, शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। इन्होंने कहा कि पार्टी और नवाज शरीफ की मुशावरत से वजीर आला की उम्मीदवार मरियम नवाज होंगी। इनका कहना था कि सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग को अक्सरियत हासिल है। शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। मियां शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौधरी शुजात हुसैन का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज मदू किया। इनका कहना था कि इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, वो मरहला खत्म हो चुका। अब पार्लियामान मौजूद में आने वाली है, माशियत को अपने पांव पर खड़ा होना है। सबसे बड़ा चैलेंज माशियत को संभालना है। इन्होंने कहा कि अपने इख्तलाफात खत्म करके मुल्क को आगे लेकर जाना है। IMF मुआहिदे ने पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिया। पाकिस्तान में जो महंगाई है इसको कम करना है, पाकिस्तान के कर्जों को कम करना है। आज हम कौम के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस पे मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमीर हुसैन। जमीर जी, जमीर आप क्या कहेंगे? विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सियासत का महवर बन चुका है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन इस्लामाबाद मौजूद। चौधरी शुजात के घर बड़ी अहम बैठक का एहतमाम किया गया। इस हवाले से बात करते हैं। आप बताइए कि इसके बारे में आपके पास क्या अपडेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जो कि सियासत का गढ़ बन चुका है और सियासी पार्टियों के कायदीन जो है वो तकरीबन यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो यहाँ जो चौधरी शुजात के घर पर जो है पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों की बहुत बड़ी जो है वो बैठक लगाई गई है। और इस बैठक में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उसके अलावा शहबाज शरीफ, अलीम खान, उसके साथ साथ जो है अवन चौधरी और चौधरी शुजात खुद भी इस जो है बैठक में मौजूद थे। उसके अलावा MQM की जो क़यादत है वो यहाँ पहुंची थी, मुस्तफा कमाल, उसके अलावा जो है डॉक्टर फरूक सितार, मकबूल सिद्दीकी, और उसके अलावा जो है तकरीबन सियासी पार्टियों की जो बड़ी क़यादत है वो रात को जो है वो चौधरी शुजात के घर पहुंची, जिसमें चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी भी थे। तो बकायदा तौर पर ये बैठक लगाई गई जिसमें इनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी रखा गया। और बकायदा तौर पर जो है खसूसी तौर पर सबसे पहले चौधरी शुजात की तबीयत के हवाले से जो है वो पूछा गया, और उसके बाद फिर जो है सियासी मामलात के हवाले से जो है वो बकायदा तौर पर ये बैठक लगाई गई। और मौलाना फजल रहमान से भी जो है वो इस बैठक में नहीं थे, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी का जो है वो इजलास था मजलिस आमला का। तो बाकी तकरीबन जो है शहबाज शरीफ समेत, आसिफ अली जरदारी समेत, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर अहम शख्सियात जो है वो इस इजलास में मौजूद थी। तो बाकायदा इजलास के बाद जो है वो कॉन्फ्रेंस की गई और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो फैसले किए गए। और उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है वो इस मीटिंग के इजलास के बाद कहा कि आज तय किया है कि मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मिलकर हाल मुश्किल से निकालेंगे, और हर सियासी जमात मसालियात में शामिल होनी चाहिए, अवाम कामयाब हो, गरीबों का एहसास होना चाहिए। हर चीज को मुतमईन नजर रखते हुए फैसला किया है कि मिलकर बैठेंगे और हमारे मसाइल मुखालफत और नजरियाती मसाइल नहीं है, तो हम सब ने मिल के इन मसाइल को हल करना है और मिलकर हम बैठेंगे। इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी जो है वो बात की। उनका कहना था कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हो सकता है लेकिन पाकिस्तान तरजीह है, हमने पहले भी पाकिस्तान का साथ दिया, अब भी देंगे। हमने पेश की अपने जो है वो वादे पूरे किए हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए इक़दाम करें तो मुल्क को बेहतर सूरत हाल की जानिब जो है लेकर जाएंगे। तो इसी तरह जो है सादिक सिंजानी ने भी जो है वो गुफ्तगू की और उनका कहना था कि साहब मिलकर जमहूरियत को संभालेंगे और मईशत को बेहतर करेंगे। हमारी जमात पहले भी मियां साहब के साथ खड़ी थी और आइंदा भी खड़ी है। तो इस मौके पर अलीम खान का कहना था कि आज के बाद हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे, गरीब महंगाई में पिसा हुआ है, हमें अवाम और मुल्क की खातिर फैसले करने होंगे। मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत में अच्छे फैसले होंगे और अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। जबकि इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि माशी एजेंडा सबकी तरजीह होनी चाहिए, सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो कोशिशें करनी चाहिए। तो इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि इलेक्शन में हम एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, वो मरला
ختم हो चुका। अब हमारी जंग मुल्क के चैलेंजेस के खिलाफ है। पहला चैलेंज इकॉनमी है, इसे अपने पांव पर खड़ा करना है। हमने अपने इख्तलाफात खत्म करके मुल्क को आगे लेकर जाना है। IMF के मुआहदे ने मईशत को मुस्तहकम किया। हमने महंगाई और मुल्की कर्जों के खिलाफ जो है वो जंग लड़नी है। मुनकसम मैंडेट को हम तस्लीम करते हैं। इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें वोट देने का फैसला किया है। यहाँ मौजूद क़यादत 2/3 अक्सरियत की नुमाइंदा है। PTI के आजाद उम्मीदवारों के पास अक्सरियत है तो वो हुकूमत बना ले। हम PTI की अक्सरियत के एहतराम करते हुए कबूल करेंगे। ये कहना था शहबाज शरीफ का। और मजीद उन्होंने कहा कि हम इस काबिल हैं कि हमारे पास अक्सरियत है। हम खून पसीने का आखिरी खतरा भी मुल्क को कदमों पर खड़ा करने के लिए बहाएंगे। तो ये बड़ी बैठक जो है वो लगाई गई थी। बैठक के बाद जो फैसले किए गए थे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस की गई और कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ, उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी, अलीम खान, सादिक सिद्धानी और चौधरी शुजात समेत अहम शख्सियात ने जो है वो गुफ्तगू की, जो मैंने आपको उनसे गोशगुजार कर दिया है। तो बड़े अहम जो है वो फैसले किए गए हैं वफाकी दारुल हुकूमत में। और तकरीबन 2 दिन तो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपनी पार्टी का इजलास जो है वो जारी रहा। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज से जो MKM की मुलाकातें रही और उसके बाद फिर रात को चौधरी शुजात के घर पे जो है रात गया जो है ये बड़ी बैठक लगाई गई है। और उस बैठक में मिलकर चलने का फैसला किया गया कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लाने के लिए, मुल्क को जो है वो तरक्की देने के लिए, आवाम को गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई से बचाने के लिए जो है तमाम पार्टियों को इकट्ठा होकर आगे चलना पड़ेगा। और मजीद इन पार्टी के तमाम साहिबान का कहना था इस बैठक के बाद जो यहाँ मौजूद थे कि इस वक्त मुल्क को बहुत से चैलेंजेस हैं जिनसे मुल्क को निकालने के लिए जो है एक होना पड़ेगा और एक होकर जो है हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि इलेक्शन में हमने एक दूसरे के खिलाफ बात की, लेकिन अब इलेक्शन का दौर खत्म हो चुका है और अब मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने का वक्त है और इसलिए एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होने की जरूरत है। जी अच्छा ज़मीर, साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तमाम इख्तियारात राब्ता कमेटी को सौंप दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी बराए राब्ता कोऑर्डिनेशन का इजलास आज होगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी बराए राब्ता और कोऑर्डिनेशन का इजलास रात को भी हुआ है और रात को लेट नाइट ये इजलास जो है वह हुआ है। और इसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तमाम इख्तियारात जो है वो राब्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंप दिए हैं। और अब राब्ता कमेटी जो बनाई गई है उसको जो है बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने टास्क दे दिया। ये राब्ता कमेटी जो है सियासी जमातों से जो है वो राब्ता करेगी और उनको जो है मुल्की मामलात के हवाले से जो है वो आगाह करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी जो है कोऑर्डिनेशन और कमेटी जो राब्ता कमेटी बनाई गई है इसमें सैयद मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, नवाब सनाउल्लाह ज़ाहिरी, शुजा खान, सईद गनी और नदीम अफजल चंद जो है वो इस सियासी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो है वो मेंबरान बनाए गए हैं। उनको ये कमेटी जो है वो सौंप दी गई है और यही कमेटी जो है ये तमाम फैसले करेगी। तमाम इख्तियारात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनको सौंप दिए हैं और अब यही जो कमेटी जो है ये तमाम पीपल्स पार्टी के मामलात को आगे बढ़ाएगी और तमाम सियासी जमातों से जो है वो राब्ते करेगी। और इस कमेटी ने जो है अब अहम फैसले करने हैं, उस हवाले से जो है अब ये राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जी ज़मीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपनी ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। जो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ज़मीर हमें इस्लामाबाद से अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए आप देखते रहिए, अपडेट के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।